हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त खाना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के चैप्टर 149 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उसने कहा वो तो इससे कभी लड़ना पसंद नहीं करेगा। तो आई थिंक उसका इरादा बुरा नहीं था। जिनवू ने कहा कोई ना। हंटर संग जिनवू, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो हमारे लिए। उसने टाइम निकाला एंड यहाँ वापस से वो लेडी सेनर से मिल रहा है। जिनको इसको देखकर सोच रहा है ये तो अपग्रेडेड नॉर्मल सेलनर है, इसको मुझसे क्या काम होगा। तो लेडी सेलनर ने जिनको से कहा कि मुझे रिसेंटली रोज ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें हंटर्स हंट डाउन हो रहे हैं कुछ अननोन लोगों से, एंड कुछ दिनों बाद वो ड्रीम्स रियलिटी का रूप ले रहे हैं। तो जिनको ने पूछा क्रिस्टोग्राफर रेड भी। ही सैड हमने क्रिस्टोग्राफर रेड को वार्न किया था बट उसने सुना ही नहीं। तुझे तो पता ही है फिर उसके साथ क्या हुआ, चिकन फ्राई हो गया भाई का। ये बोल रही है कि जो पावरफुल हंटर्स हमारी दुनिया को बचा रहे हैं ना वो सब मर जाएंगे एंड इसे रोका नहीं जा सकता। तो जिनको बोला तू यहाँ मुझे भी बॉन्ड करने आई है? हाँ ना ना, मैं चाहती हूँ आप इन सभी हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। ये बोल रही है मेरे ड्रीम्स में जो मरे थे ना मैं उन सब के चेहरे को याद करने का ट्राई कर रही हूँ बट कर नहीं पा रही, इसलिए मैंने कुछ और ट्राई करने की कोशिश की। तो जिन्वू ने कहा अच्छा, तो जब तूने मेरी आंखों में देखा था उस टाइम पर तब। सी सैड यस, ये जो एंडलेस पावर है उनकी, मैं जब उस फोर्स से कांटेक्ट में आती हूँ जिसको यह इट बोल रही है, फोर्सफुली खुद को नींद से जगा देती हूँ। मुझे आज भी वो आवाज़ एकदम क्लियरली याद है, फ्रॉम दैट फोर्स, जब हमारी नज़रें मिली। जिन्वू ने पूछा उस फोर्स ने तुझसे क्या कहा? सी आंसर्ड वापस चले जाने एंड एक बड़े जंग की तैयारी करने को कहा। जिन्वू को किंग ऑफ द जायंट्स की बात याद आई। उसने कहा था कि ये जंग रूलर्स करने वाले हैं एंड सोच रहा है कि क्या पता ये जो हंटर्स मार रहे हैं वो किसके साइड होंगे। जिन्वू ने पूछा मेरा इन हंटर्स को प्रोटेक्ट करने से तेरा क्या लेना देना? सी आंसर्ड लेना देना है क्योंकि मैंने सिमिलर पावर को तेरे अंदर डिटेक्ट किया है। जिनको सोच रहा है इसका मतलब उस दिन इसने मेरे अंदर शैडो रूलर का पावर देख लिया था एंड बाकी हंटर्स के अंदर भी। अगर इसने वही सेम पावर अपने सपने में देखी होगी इसका मतलब इसके पीछे भी रूलर्स का ही आता है। ही सैड वो लोग हंटर से फार सुपीरियर हैं, इसलिए हमें तेरी हेल्प चाहिए उन्हें रोकने के लिए। सच बोलूँ तो हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तू अकेला इंसान है जो इन्हें बचा सकता है, बट हमारी सोच बदल गई जब हमने तुझे और थॉमस को लड़ते हुए देखा। देख ऑब्वियसली हम तुझसे फ्री में हेल्प तो मांग नहीं रहे हैं, हम तुझे कुछ भी देने को तैयार हैं, वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर भी, कामिस का र्यून स्टोन। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे हंटर्स हैं जिन्हें इमेंस पावर की ब्लेसिंग मिली है, उन्होंने अपनी पावर से हमारी दुनिया को सपोर्ट किया है। अगर वही गायब हो गए तो हमारी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। जिन्वू ये सुन के स्पीचलेस हो गया एंड ही सैड सॉरी। ही आस्क्ड क्या हुआ, थॉमस आंद्रे से अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है। ही सैड मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे किसके साइड से लड़ना चाहिए, चलो फिर मैं चला। उसने जब ये बोला इनका मुंह बन गया, भाई इनकी फट गई। ये सोच रहा है इसका मतलब वो कॉन्फ्रेंस में मजाक नहीं कर रहा था। जिन्वू ने एक लंबी सांस ली एंड कहा मिस्टर वाइट, मुझे वो लिस्ट दे सकता है तू जिन हंटर्स को ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहे हैं? अच्छा होगा अगर तू मुझे उन हंटर से मिलवा भी दे तो। ये खुश हो गया एंड ही सेड ऑफ कोर्स। आज आखिरी रात है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का, द नाइट ऑफ द हंटर्स। आज पार्टी रखी है इन लोगों ने। यहाँ जिन्हो एकदम मस्त रिकवर हो चुका है और रोते हुए कह रहा है जब मुझे मालूम पड़ा कि आपने थॉमस आंद्रे से लड़ा तब, हैप्पीली क्राइंग। यहाँ बाकी हंटर्स जिन्हो को देख के कह रहे हैं ये हमारे सामने खड़ा है फिर भी इसका प्रेजेंस सेंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये एकदम डिफरेंट लेवल पे है भाई। यहाँ मॉन्स्टर रिमेन्स के डीलर का सीईओ आया एंड जिन्वू को ग्रीट करते हुए बोला कि आपने जो मॉन्स्टर्स को हंट किया है हम आपसे उन्हें खरीदना चाहेंगे। जिन्वू ने बोला गुड टाइमिंग। उसने कहा कि मैं रेड का इंचार्ज हूँ, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स मेरा चेयरमैन संभालता है, जिन्हों उसके साथ डील एंड ऑल करेगा उसे करने दो। जिन्वू थोड़ा खुश है जिन्वू को एक रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन की तरह देखते हुए। यहाँ इसने टॉप का लिस्ट ला दिया, वाओ ये टॉप 10 का लिस्ट है।
बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटीज़। अगर तू हमारा प्रपोजिशन एक्सेप्ट करता है तो तुझे इन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ही सेड। जिनको सोच रहा है कि हंटर्स पॉइंट्स, हाँ मैं कहाँ रैंक करता हूँ इसमें। ही सेड बेस्ड ऑन तूने जितने मॉन्स्टर्स को मारा था तू तीसरे या चौथे नंबर पे होगा। फर्स्ट पे है थॉमस आंद्रे, सेकंड पे लुई जंग, थर्ड पे है क्रिस्टोफर राइट जो मारा जा चुका है, एंड फोर्थ पे है सिद्धार्थ बच्चन। सालों ने इसका एक भी अपीयरेंस नहीं दिखाया मानवा में, ये इंडियन है ना इसलिए शायद। एंड फिफ्थ पे, अबे यार इतना कौन नाम याद रखता है, इससे अच्छा तो मैं इन सब पे एक एक शैडो छोड़ देता हूँ। एंड लुक एट हिम भाई, उसने यहाँ पे सभी पे एक एक शैडो भी छोड़ दिया है। इससे उसको हेल्प मिलेगा और उसको मालूम पड़ेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है और उसको किससे लड़ना चाहिए और किससे नहीं। यहाँ कोई आया, हंटर संग जिनवू। अरे टेंशन मत ले, यहाँ थॉमस आंद्रे आया। उसने जिनवू को बोला मुझे तो इससे एक चीज़ पूछनी है, मेरा ये हाथ टूट चुका है, हीलर्स भी हील नहीं कर पा रहे हैं इसे। इवन डॉक्टर्स ने कहा कि ये धीरे धीरे हील हो रहा है बट प्रॉपरली तो एट दिस मोमेंट पे होने से रहा। अगर तू चाहता तो सिंगल हैंडेडली मेरी पूरी गिल्ड को वाइप आउट कर सकता था, बट मेरे ग्रुप का एक भी मेंबर मरा नहीं है एक्सक्लूडिंग वोंग डोंगसू, जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये आस्क तूने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तो जिनवू ने कहा क्योंकि तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मुझे तुझको मारना पड़े। थॉमस ने कहा आई सी। उसने वोंग डोंगसू के लिए एक फ्यूनरल रखा है, उसने मरने वाली हरकत तो की थी बट कम से कम उसका फ्यूनरल होने देना। एंड जब मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा तब तेरे साथ खाना पीना पसंद करूँगा मैं। मेरी मैनेजर को कॉन्टैक्ट इन्फो दे देना अपना, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा तुझे। ये कह रहे हैं कि मेरे मास्टर आपको थैंक्स बोल रहे हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, वो अंदर से बड़े शर्मीले हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट तुम भी एग्री करोगे, थॉमस आंद्रे इज़ अ गुड कैरेक्टर, लाइक अपने टीममेट के लिए स्टैंड लेना, उसके लिए झगड़ जाना, लड़ जाना एंड फाइट हारने के बाद भी कोई ग्रज नहीं रखना एंड रेस्पेक्टफुल रहना, रियली गुड कैरेक्टर। इसने जिन्वो से कॉन्टैक्ट इन्फो मांगा तो जिन्वो कहा ना ना आई एम गुड। तो उसने कहा कि मेरे मास्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, उन्हें किसी का एहसान रखना नहीं पसंद, कुछ भी चलेगा बट आप कुछ तो बोलो। तो जिन्वो बोल रहा है कि ग्रेटिट्यूड गिफ्ट, हाँ ही सेड एक डैगर अच्छा होगा। तो उसने उसका वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अभी वो जाके बताई थॉमस को, ये कह रहा है चलो मैं आपको सारे हंटर से मिलवा देती हूँ। ही सेड कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्वू ने इससे पूछा हंटर रैंक 6 गायब है क्या, आपको कैसे मालूम पड़ा। ही सेड वो गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद से मिसिंग है, हम इसे ढूंढ रहे हैं। जिन्वू ने तो सोच लिया कि भाई इसका तो काम ख़त्म है, अब सिर्फ 7 ही बचे हैं। यहाँ चेयरमैन गो का एक सीन है और उसकी हेल्थ एंड बॉडी अभी थोड़ी लिमिट पे आ चुकी है, इसके लिए वो थोड़ा अजीब फील कर रहा है। अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो डॉक्टर्स ने कहा था कि 5-6 महीने में ही मर जाएगा, बट वो तो 2 साल जी गया, शायद अब उसकी लिमिट आ चुकी है। यहाँ उसकी वाइफ का कॉल आया एंड वो उसका हाल चाल एंड ऑल पूछ रही है। अचानक से ही सेंस समथिंग, ये कैसे हो गया। मोनार्क ऑफ द आइस की एंट्री हो चुकी है। चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, वीडियो एंड तक देखना आराम से, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।